अहंकारी राजयोग। जन्म पत्रिका में सब ग्रह यदि जन्म पत्रिका में सब ग्रह यदि चंद्रमा से उपचय चंद्रमा से उपचय 3, 6, 10, 11 में हो तो जन्म पत्रिका में सब ग्रह यदि चंद्रमा से उपचय 3, 6, 10, 11 में हो तो अभिमानी समस्त भूमंडल का राजा होता है। अभिमानी समस्त भूमंडल का राजा होता है। अगला लिखे कुबेर के समान धनी राजयोग। कुबेर के समान धनी राजयोग। जन्म पत्रिका में यदि मंगल से गुरु चंद्रमा सूर्य जन्म पत्रिका में यदि मंगल से गुरु चंद्र सूर्य क्रम से जिस क्रम में है गुरु चंद्र सूर्य उसी क्रम में 5, 9, 3 स्थान में हो तो 5, 9, 3 स्थान में हो तो यानी गुरु 5वें, चंद्र 9वें और सूर्य तीसरे स्थान में हो तो धन में कुबेर के समान तुल्य राजा होता है। कुबेर के समान तुल्य राजा होता है। अगला लिखिए त्रिसमुद्र पारग राजयोग। त्रिसमुद्र पारग राजयोग। जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में सूर्य, चतुर्थ में शुक्र, तृतीय भाव में सूर्य, चतुर्थ में शुक्र, पंचम भाव में अन्य सब ग्रह हो, अन्य ग्रह पंचम भाव में हो और कोई भी नीच शत्रु राशि में नहीं हो तो और कोई भी
नीच शत्रु राशि में नहीं हो। तीन समुद्र पर्यंत पृथ्वीपति होता है। तीन समुद्र पर्यंत पृथ्वीपति होता है। अगला लिखिए, सिंहासनाधिशायी राजयोग। सिंहासनाधिशायी रोग यो राजयोग। जब कुंडली में शनि से जब कुंडली में शनि से शुक्र बुध शुक्र और बुध केंद्र में हो। शुक्र और बुध केंद्र में हो। शनि से यदि शुक्र और बुध केंद्र में हो, शेष ग्रह उच्चस्थ हो। शेष ग्रह उच्चस्थ हो। शेष ग्रह उच्चस्थ हो तो सिंहासन पर सोने वाला राजा होता है। तो सिंहासन पर सोने वाला राजा होता है। अगला लिखिए, अपने बाहुबल से पृथ्वी को जीतने वाला राजा। अपने बाहुबल से पृथ्वी को जीतने वाला राजा। जन्म पत्रिका में पूर्ण रश्मि लगनेश से जन्म पत्रिका में पूर्ण रश्मि लगनेश से पूर्ण रश्मि लगनेश से यदि पापक ग्रह एकादश स्थान में हो। यदि पापक ग्रह एकादश स्थान में हो और शुभ ग्रह केंद्र में हो तो
और शुभ ग्रह केंद्र में हो तो जन्म पत्रिका में पूर्ण रश्मि लगने से यदि पापक ग्रह एकादश स्थान लग्नेश से यदि पापक ग्रह एकादश स्थान में हो और शुभ ग्रह केंद्र में हो तो अपने भुजबल से पृथ्वी को जीतने वाला राजा पृथ्वीपति होता है। अपने भुजबल से पृथ्वी को जीतने वाला राजा पृथ्वीपति होता है। अगला लिखिए समस्त नृपों से वंदित राजा। समस्त नृपों से वंदित राजा, नृप मतलब राजा ही हो। समस्त नृपों से वंदित राजा जन्म पत्रिका में जन्म राशि पति से जन्म पत्रिका में जन्म राशि पति से पत्रिका में जन्म राशि पति से एकादश तृतीय षष्ठम में 11 3 6 में सब पापक ग्रह हो। 11 3 6 में सब पापक ग्रह हो, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सर्वश्रेष्ठ वंदित राजा होता है। राशिपति से राशिपति से 11 3 6 में सब पापक ग्रह हो, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सर्वश्रेष्ठ वंदनीय राजा होता है। फिर से गुरुजी, हम्म। फिर से मैं ठीक। लिख नहीं पाई वो। अच्छा। बाहर में कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। जन्म पत्रिका में जन्म राशि पति से एकादश तृतीय षष्ठम में सब पापक ग्रह हो, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सर्वश्रेष्ठ वंदनीय राजा होता है। सर्वश्रेष्ठ वंदनीय राजा होता है। अगला लिखिए सुनपादि योग में भी राजयोग का विचार। सुनपादि योग में भी राजयोग का विचार। सुनपादि का मतलब होता है इसमें 3 राजयोग होते हैं, 3 तरह के। सुनफा, अनफा, दुर्धरा।
सुनफा, अनफा, दुर्धरा, ये 3 राज होते हैं। इसमें लिखिए सुनफाद योग में भी राजयोग का विचार। जन्म कुंडली में चंद्रमा से अगले पिछले, जन्म कुंडली में चंद्रमा से अगले पिछले, अगले पिछले तथा दोनों केंद्र में, दोनों केंद्र में जन्म कुंडली में चंद्रमा से अगले पिछले, जन्म कुंडली में चंद्रमा से अगले पिछले तथा दोनों केंद्र में, दोनों केंद्र में सूर्य से भिन्न ग्रह हो, सूर्य से भिन्न ग्रह हो, तो क्रम से सुनफा, अनफा, दुर्धरा योग होते हैं। तो क्रम से सुनफा, अनफा, दुर्धरा योग होते हैं। इन योगों में राजकुल में जन्म लेने वाला अवश्य राजा होता है। इन योगों में जन्म लेने वाला, इन योगों में राजकुल में जन्म लेने वाला अवश्य राजा होता है। अवश्य राजा होता है। अगला लिखिए अतुल कीर्तिमान राजयोग। अतुल कीर्तिमान राजयोग। जन्म पत्रिका में यदि चंद्र और बृहस्पति केंद्र में, चंद्र और बृहस्पति केंद्र में शुक्र से देखे जाते हों, चंद्र और बृहस्पति, चंद्र और बृहस्पति केंद्र में शुक्र से देखे जाते हो और कोई नीच ग्रह नहीं हो तो, और कोई नीच ग्रह नहीं हो तो कीर्तिमान राजा होता है। कीर्तिमान राजा होता है। जन्म पत्रिका में यदि चंद्र और बृहस्पति केंद्र में हो, केंद्र में शुक्र से देखे जाते हो और कोई ग्रह नीच में नहीं हो तो कीर्तिमान राजा होता है।
अगला लिखिए सार्वभौम राजयोग। पूनम दीदी माइक बंद कर लीजिए। सार्वभौम राजयोग। यदि जन्म पत्रिका में बलि शुक्र अपने नवमांश में हो, यदि जन्म पत्रिका में बलि शुक्र अपने नवमांश में होकर लग्न में हो, यदि बलि शुक्र अपने नवमांश में होकर लग्न में हो, जी गुरुदेव फिर दोबारा से। यदि जन्म पत्रिका में बलि शुक्र अपने नवमांश में होकर लग्न में हो, उन पर बुध शनि की दृष्टि हो, उन पर बुध शनि की दृष्टि हो, उन पर बुध शनि की दृष्टि हो, तथा गुरु पांचवे हो, तथा गुरु पांचवे हो, तो अपने बाहुबल से शत्रुओं को मारने वाला, तो अपने बाहुबल से शत्रुओं को मारने वाला हाथियों से युक्त सार्वभौम राजा होता है। हाथियों से युक्त सार्वभौम राजा होता है। तो अपने बाहुबल से शत्रुओं को मारने वाला हाथियों से युक्त सार्वभौम राजा होता है। अब कल से आप लोगों का चलेगा जातक भंग योग। जातक भंग योग। कल से क्या, कल तो शाम को अष्टमी रहेगी, तो ये परसों से ही चलेगा
तो कल अगर किसी की कुंडली रखनी है आप लोगों की तो आप लोग सवेरे 10 बजे तक, 11 बजे तक या दोपहर 12 बजे के पहले भेज दीजिएगा मेरे पास। एक आप कुंडली है लोगों गुरु की जी मेरे पास, मैंने पहचान भेजा। की। हाँ, एक कुंडली मैंने भेजा था गुरु जी, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। आप मुझे भेजे थे? नहीं नहीं, ग्रुप में भेजा था। ग्रुप में भेजने से कब से वो खो गई होगी, कितना मैसेज गया होगा। जी आज मैं भेज दूंगा आपके पास। तो वो चाहे रमन को प्रदीप को भेज देना, रमन को भेज देना या मुझे। रमन तो खाली नहीं रहेंगे, तो ठीक। प्रदीप को या मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। जी गुरु जी, जी गुरु जी, गुरु जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।